27 साल पहले 23 जनवरी 1996 को दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई करने वाली एक छात्रा के साथ बलात्कार करने के बाद उसका मर्डर कर दिया गया था। यदि आज वह जीवित होती तो हो सकता है कि देश की जानी-मानी वकील होती। 3 साल तक चले इस मुकदमे में निचली अदालत ने हत्या के आरोपी संतोष कुमार सिंह को बरी कर दिया था। इसके बाद यह मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में 14 साल तक चला। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रियदर्शिनी मट्टू हत्याकांड की। चलिए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या था। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 25 वर्षीय कश्मीर की रहने वाली प्रियदर्शिनी दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई कर रही थी। दिल्ली में वह अपने अंकल के साथ रहती थी। वहीं एक IPS अधिकारी का बिगड़ैल बेटा संतोष भी कानून का सीनियर छात्र था। संतोष को प्रियदर्शिनी को देखते ही उससे प्यार हो गया था। उसने प्रियदर्शिनी को हर हाल में पाने की चाहत अपने दिल में पाल ली थी। संतोष सिंह पास आउट होने के बाद भी कैंपस में आता रहता था। एक दिन संतोष ने प्रियदर्शिनी से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया, पर प्रियदर्शिनी ने साफ मना कर दिया। लेकिन इसके बाद भी संतोष ने प्रियदर्शिनी का पीछा नहीं छोड़ा। वह प्रियदर्शिनी को मानसिक रूप से परेशान करने लगा और हमेशा उसके आसपास मंडराता रहता था। संतोष सिंह की हरकतों से परेशान होकर एक दिन प्रियदर्शिनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। क्योंकि संतोष सिंह एक बड़े अधिकारी का बेटा था, इसलिए पहले तो दिल्ली पुलिस ने बहुत आनाकानी की, लेकिन बाद में प्रियदर्शिनी की सुरक्षा में एक कांस्टेबल राजिंदर सिंह को तैनात कर दिया। राजिंदर सिंह ने संतोष को कई बार समझाया कि वह प्रियदर्शिनी से दूर रहे, लेकिन संतोष फिर भी नहीं माना। यहां तक कि संतोष सिंह ने पुलिस में प्रियदर्शिनी के विरुद्ध ही रिपोर्ट दर्ज करा दी कि प्रियदर्शिनी 2-2 डिग्रियां पाने के लिए एक साथ पढ़ाई कर रही है। इसके बाद प्रियदर्शिनी को सबूत तक देना पड़ा कि वह MCOM की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही LLB की पढ़ाई कर रही है। 23 जनवरी 1996 दोपहर को अपने घर पहुंचने के बाद प्रियदर्शिनी ने कांस्टेबल राजिंदर सिंह को शाम 5:30 तक वापस आने को कहा। उसके बाद राजिंदर सिंह वहां से चले गए। कुछ देर बाद घर में काम करने वाले नौकर भी किसी काम से कहीं चले गए। प्रियदर्शिनी घर में अकेली ही थी। तभी संतोष सिंह घर आता है। पहले वह प्रियदर्शिनी के साथ दुष्कर्म करता है, उसके बाद अपने हेलमेट से उस पर बुरी तरह से हमला करता है, फिर वह हीटर के तार से उसका गला दबा देता है। दूसरी ओर 5:30 बजे के करीब जब राजिंदर सिंह घर पहुंचे, तब उनके साथ कांस्टेबल देव कुमार भी थे। जब बेल बजाने पर भी दरवाजा नहीं खुला तो दोनों पीछे के दरवाजे से अंदर गए। अंदर का सन्नाटा बहुत कुछ कहानी बयान कर रहा था। कमरे में बेड पर प्रियदर्शिनी की डेड बॉडी पड़ी थी। उसके मुंह से खून बह रहा था, सांसें उखड़ चुकी थीं। क्योंकि संतोष लगातार प्रियदर्शिनी को परेशान कर रहा था, इसलिए परिवार संतोष पर ही इसका आरोप लगाता है। दिल्ली पुलिस ने जांच तो शुरू कर दी थी, लेकिन क्योंकि मामला एक बड़े अधिकारी के बेटे का था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस ने किस तरह काम किया होगा। और हुआ भी यही। पुलिस ने ईमानदारी से अपना काम नहीं किया, न ढंग से जांच की, न सबूत इकट्ठे किए। ताकतवर लोगों के आगे हमारा तंत्र कितना बेबस हो जाता है, इस केस में भी ऐसा ही दिखा। प्रियदर्शिनी की मेडिकल रिपोर्ट से बदल दिया गया। इस रिपोर्ट में दुष्कर्म का कोई जिक्र नहीं था। इस बीच जब लगातार इस बात पर सवाल उठे कि संतोष इतने बड़े अधिकारी का बेटा है, तो पुलिस अपना काम कैसे करेगी? इसके बाद दिल्ली सरकार ने केस को CBI को सौंप दिया। 3 साल बाद 1999 में सबूतों और गवाहों के अभाव में संतोष सिंह को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हम जानते हैं कि कातिल कौन है, लेकिन चूंकि दिल्ली पुलिस ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, इसलिए कोर्ट बेनिफिट ऑफ डाउट संतोष को बरी कर रही है। इस फैसले का पूरे देश में विरोध हुआ। फरवरी 2000 में CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन 6 साल तक इस केस में कुछ नहीं हुआ। न हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, न कोई गवाह पेश किया गया, और संतोष सिंह आराम से बाहर घूम रहा था।
इस बीच दिल्ली में जेसिका लाल का मर्डर होता है, जिसके बाद देश में बहुत हंगामा होता है। जेसिका की कहानी हम आपको बता चुके हैं, यदि आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। खैर, जो मीडिया और जनता प्रियदर्शनी को भूल गई थी, वो वापस से प्रियदर्शनी के लिए आवाज उठाती है। सिस्टम पर दबाव बनता है, हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू होती है। हाई कोर्ट ने लगातार 42 दिन सुनवाई करने के बाद निचली अदालत का फैसला बदलते हुए संतोष सिंह को फांसी की सजा सुनाई। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया और अक्टूबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।